गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए। हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोले या राधा राधा बोले या जय श्री राम बोले या श्रीमन नारायण बोले। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए, श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें। कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही सुनते 33 आए। करोड़ देवी देवता होते हैं, तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पत्नी? पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना? हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? हाँ जी। लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी। पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई और बेटे के लिए माँ हो गई। लेकिन आप एक हैं, लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण कहता है। गुरुजी धन्यवाद। तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आपके कितने नाम हैं? एक। कौन सा? मेरा नाम है शालिनी शर्मा। तो आपके पिताजी क्या कहते, किस नाम से बुलाते हैं? शालू। शालू। 2 नाम हो गए ना, शालिनी और शालू। हाँ और माँ क्या कहती है? माँ तो शालू ही कहते हैं, घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शालिनी शर्मा चलता है। और स्कूल में? शालिनी। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। पता चली कल से आने भी नहीं देंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान एक थे, एक हैं, सदा एक रहेंगे। ठीक है? हाँ जी। भगवान 2-4 नहीं होते, देवता बहुत सारे होते हैं। सर मेरे पति को बोलना, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे, किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किसका जुनून सवार होता है, पता ही नहीं है, RSS में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊंगा और निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को सर लीड लगा लिया करूं? इग्नोर कर दो।
उनकी गाली इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसीलिए आपके पास आई बस थी। ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे। गई बहुत थोड़ी रही। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे। सही है, सही करा मैंने। हाँ, मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ, अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम ओडिशा से आए हैं। गुरुजी, मुझे ये जाननी थी कि क्या अशुद्धि में भी हम गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं क्या? चलते फिरते, चलने दो। माला का प्रयोग स्पर्श नहीं करके? हाँ, बिना माला के चलते फिरते मंत्र का, भगवान का स्मरण चलता रहे मन ही मन में। हाँ। गुरुजी, और एक बात, मैंने ना एक दिन फ्रिज में बेसन के लड्डू रखे थे, तो मेरी बेटी ने, 9 साल की मेरी एक बेटी है, छोटी बेटी, उसने झूठा किया था। और मुझे बाद में पता चला कि वो लड्डू झूठी थी और मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। कोई बात नहीं, तो मुझे पाप नहीं लगेगी? पाप नहीं है, बच्चे तो खुद भगवान होते हैं। ठीक है गुरुजी। और हम आपके कथा रोज सुनते हैं गुरुजी, हमें बहुत अच्छी लगती है। आप जो बोलते हो ना, सहनशीलता बनने की जो प्रेरणा देते हो, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। गुरुजी, ये मेरी बड़ी बेटी है, ये आपकी कथा सुनती है और आपकी बताए हुए मार्ग पर चलती है। उसको थोड़ा राधे राधे बोल दीजिए। तुम्हारी बेटी चोरी करके लड्डू खाती है, उससे मुझे अपनी एक बात याद आ गई। मैं जब विद्यार्थी जीवन में अयोध्या जी में था जी, तो एक दिन क्या हुआ, भंडारी जी ने बढ़िया गुलाब जामुन बनाए जी, और बना के रखे। हाँ, और मेरी ड्यूटी वहाँ रहती थी कि सवेरे का नाश्ता मैं बनाता था, और जी। जहाँ मैं नाश्ता बनाता था वहीं पे गुलाब जामुन इतने बड़े भगोने में रखे जी। थे। और अभी पता नहीं उनका भोग लगा था कि नहीं लगा था। जी, मैं खोलूं ढक्कन, 2 निकालूं, गप गप मारूं, अपना नाश्ता बना। फिर देखो कोई है तो नहीं भंडारी जी, फिर खोलूं, 2 निकालूं, गप गप खाऊं और फिर नाश्ता बनाऊं। जी, जी। उस दिन मैंने बहुत सारे रसगुल्ले खाए, फिर उसके कोई बाद पाप? भगवान खाए होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा। गुरुजी, कोई पाप तो नहीं लगेगी ये ना? बच्चों का स्वभाव है। मैं भी चोरी करके रसगुल्ले खाए बचपन में, देखो। ठाकुर जी को भोग लग गया तो कुछ पाप? भगवान बाद में खाए या पहले खाए, मुझे नहीं पता था कि उसका भोग लगा था कि नहीं लगा था, लेकिन मैंने पहले ही भोग लगा लिया। जी, जी, इसको क्योंकि थोड़ा वो बाल स्वभाव था, जी, बच्चापन था, छोटे से थे, खाने से मतलब था। हाँ जी, इसको थोड़ा राधे राधे बोल दीजिए, बड़ी बेटी है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी, और एक बात, हम आपके कथा रोज सुनते हैं, बहुत अच्छी लगती है। खुश रहिए। गुरुजी, वो हमारे पति है, उनको थोड़ा एक बार राधे राधे बोल दीजिए ना। ठीक है, आपके पति को राधे राधे। चलो, वो बहुत अच्छे हैं गुरुजी, खूब अच्छी रहे। राधे राधे। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं जो हूँ 5 साल से मांस मछली नहीं खाता हूँ, ठीक है। हाँ। तो लोग कहते हैं, मैं तो खाता हूँ दही चूड़ा चीनी ज़्यादातर, तो लोग कहते हैं चीनी में भी जो है जानवर का जो हड्डी मिलाया जाता है। किसमें? चीनी में, शक्कर में। उसको वाइट करने के लिए। अरे शक्कर में तो, शक्कर तो गन्ने के रस से बनती है। हाँ, तो वो ब्राउन होता है ना। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। चली आई। हाँ। बताओ। मैं तो पहले बिहारी जी के दर्शन किया, फिर वहाँ से पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। पहले बिहारी जी से दर्शन किया, फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानते। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है, बात कराओ। वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई हूँ। वो नहीं आई? नहीं पति नहीं आई? नहीं,
वो कहता है ये सब मैं नहीं देखा। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। हाँ, मैं बच्चे उच्चे छोड़ के सारा चला आया, एक बच्चे लेके। चलो कभी उनको ले आना, हम समझाएंगे। आप ले आती तो हम बात कर लेते पति परमेश्वर से। अब शराब तो वो पीते हैं तो समझाना उनको ही पड़ेगा। आपको हम समझाएं तो भी उनको थोड़ी समझ आएगी। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती। नहीं मैं तो टीवी पे आपको बहुत देखा था, तो आज सही में आंखों के एकदम विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा है, आप खुशी रहिए। हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। एक बच्चे के लेके आए। कथा आप सुनते हैं ना? हाँ जी, हाँ पति को भी बोला करो, वो भी सुना करें। धीरे धीरे उनको पकड़ के ले आना एक बार मेरे सामने, उनको ठीक करेंगे। और गुरुजी मेरा एक लड़का है, उसको पीछे बाल में ना चिट्टा हो गया है। क्या हो गया है? बाल सिर में हाँ। चिट्टा थोड़ा सा दाग हो गया है। तो हो जाएगा ठीक। क्या हो, उससे क्या दिक्कत है? मतलब जैसे फलवारी की तरह है। हो जाएगा ठीक। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? उसको बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। अब कोई- इलाज तो करा ही चुके ना, अब हो जाएगा ठीक। फिर कोई दवाई वाई? कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने देख लिया है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई क्या? नहीं, वो बोला कि बढ़ता तो नहीं, बस उतनी है। तो क्या दिक्कत, क्या कहाँ बच्चा बात कराओ? बच्चे को उसको लेके आए नहीं, बस छोटे वाले को लेके आए। ठीक है, फिर उससे कोई दिक्कत, उससे दर्द वर्द तो नहीं होता? नहीं, कहता चोट उठ लगता है तो दर्द होता है। हाँ तो चोट लगेगी तो सब जगह दर्द होगा। हाँ, चोट मतलब बाल भी चिट्टा हो गया उतना से। कितनी छोटी सी जगह है। हाँ, पीछे पीछे छोटा। कोई बात नहीं, आगे के बालों से वो ढक जाएगा। बाल थोड़ा बड़े करवा लेना बच्चे के। 13-14 साल का है। पहले नहीं था गुरुजी, 2-3 साल के अंदर हो। कोई बात नहीं, बीमारियां हैं, हो जाती हैं पर ठीक भी हो जाती हैं। इलाज तो बहुत कराया मैं। अब इलाज करा चुके हैं ना, ज़्यादा पैसे नहीं लगाओ, अब ठीक हो जाएगा वो अपने आप धीरे धीरे। उससे कोई दर्द भी नहीं होता, उससे कोई तकलीफ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। ये तो चमड़ी का रोग है, ठीक हो जाएगा। हाँ, चमड़ी का रोग। गुरुजी धन्यवाद, खुश मैं रहो। बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगैम्बो खुश हुआ है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम मेरा आपको। खुश रहिए। गुरुजी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। थैंक यू गुरुजी। मतलब आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम उस टाइम शांत हो जाएं? क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं? इसलिए सत्संग करके ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि सब में ईश्वर है। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली जगत की, ना दुश्मनी भली जगत की, प्रेम भगवान से कर लो, संसार जीवन है गुजार लो भगवान का चिंतन करते। लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिलना है? यदि आप हमें गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरा कह रहा है, आप चुप रहिए। देखिए, कुत्ता आपको काटता है या कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या आप भी कुत्ते को देख के भौंकने लग जाते हैं? कुत्ते का स्वभाव ही है भौंकना, कुत्ते का स्वभाव ही है काटना। तो क्या हम भी कुत्ते की तरह हो जाएं? सामने वाला दुष्ट है तो उसका स्वभाव वैसा है, क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं? इसलिए सामने वाला कैसा है वो रहा आए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी, वो जब परिवार के लिए जब बोलते हैं ना गलत शब्द, तब हाँ। जाके हम उस क्रोध में आते हैं, तो वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रोध को कंट्रोल विवेक के द्वारा होगा, सत्संग करेंगे। देखो, क्रोध के कारण ही तो आज ये स्थिति आई। आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं, फिर वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉज ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की, मारा किसी ने? जी। तो जिसने मारा वो जेल में आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर हैं,
जिन्होंने मारा तो था। फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले फंसा जन्म दिया का। किसी ने आपको? जी। चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा मिली। मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, तो मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। तो आप अब यहाँ से जाने के बाद खुशमय जीवन बिताइएगा।